करें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता। अब मुझे तो हमेशा यही होता है कि मैं किसी और से निमोनिक जितना भी अच्छा मुझे उस टाइम लग रहा होता है कि कितना अच्छा निमोनिक है, लेकिन बाद में देखती हूँ तो वो मुझे खुद याद नहीं आ रहा होता। तो कोशिश करें अपने निमोनिक्स बनाएं, और अगर ये निमोनिक्स याद हो जाए तो क्या ही अच्छी बात है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ का जो निमोनिक है वो इन्होंने दिया हुआ है एम डीज डोंट लाई। ठीक है, ये जो हमारे पास एम एस एम डीज हैं, ठीक है, दे डोंट लाई इन्होंने किया हुआ है। मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ये एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के, ठीक है, मीडियली लाई करता है। जबकि याद रखो कि जो लैटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स तो ये इनडायरेक्ट हर्निया है। ठीक है, इनडायरेक्ट हर्निया जो है वो एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के लेटरली लाई करता है, जबकि जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है वो वेसल्स के मीडियली लाई करता है। एम आई क्लियर? आपने हर्निया से याद करना है कि डायरेक्ट हर्निया जो है वो वेसल्स के मीडियली मौजूद है, जो कि इनडायरेक्ट है वो वेसल्स के लेटरली मौजूद है। लेकिन अगर आपसे पेपर में वेसल्स का पूछ लें कि ये वेसल्स कहाँ मौजूद है, तो फिर आपने आंसर उलट के देना है, उल्टा जवाब देना है, क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने वेसल्स का पूछा है ना, हर्निया का थोड़ी पूछा है। अगर आपसे वो ये पूछ लें कि डायरेक्ट हर्निया कहाँ लाई करता है तो आप बताओगे वो तो मीडियल लाई करता है। लेकिन अगर पूछे कि वेसल कहाँ लाई करती है तो वेसल तो हर्निया के लेटरल चली जाएगी ना। समझ आई? आप हर्निया से रिलेटेड करके पॉइंट को याद रखोगे, लेकिन अगर आपसे वेसल का पूछोगे तो आप जवाब उल्टा दे दोगे, तभी आपका सही होगा। क्या मैं कामयाब हुई हूँ आपको ये बात समझाने में? ओके, गुड। तो यस, मीडियल हो जाएगा। एक्सीलेंट, ठीक है। जब आपसे आर्टरी का पूछेंगे तो आपने उल्टा जवाब देना है। ठीक है, अच्छा देखें, मीडियल टू द मीडियल टू इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स जो मौजूद है वो डायरेक्ट हर्निया है, जबकि लैटरल टू द इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स जो हर्निया मौजूद है तो दैट इज इनडायरेक्ट हर्निया है। क्लियर? आगे आ जाओ, बहुत ज़्यादा हमने इस चीज़ को खींच लिया जितना खींच सकते थे। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं, विच इज़ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया क्या है बेसिकली? ओके, पिक्चर दिखा दूं तो ज़रूर। ये कैमरा, अच्छा। अब देखें, मैंने अब आपको पढ़ाते हुए ये चीज़ साथ साथ ड्रॉ भी की है। ठीक है, इसमें मैंने ये चीज़ ड्रॉ की है कि ये हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया ड्रॉ की है। ठीक है, ये जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, ठीक है, एक तो ये हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग से नहीं आ रहा बल्कि पोस्टीरियरली आ रहा है। उसके बाद ये जो हमारे पास हर्निया है ये इस वेसल के मीडियली लाई कर रहे हैं। आप देख रहे हो पिक्चर में, मैंने वेसल को लेटरली ड्रॉ कर दिया है और ये जो हर्निया है इसको मीडियली ड्रॉ कर दिया है। ये कौन सा है? डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। ठीक है, हर्निया जो है वो, समझ आई, मीडियल मौजूद है, मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। क्लियर है? बेहतरीन है बच्चों, आप लोग तो बहुत ही समझदार हो। ठीक है, आप डॉक्टर साहब जो स्क्रीन शेयर कर रहे थे प्लीज़ स्क्रीन शेयर कर दें, क्योंकि मुझे यही होता है कि आप किसी के पास बुक नहीं है तो कोई देख नहीं रहा होता, इसलिए स्क्रीन शेयर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट इज हम पढ़ने लगे इनडायरेक्ट इंग्वाइनल। ठीक है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में व्हेन द कंटेंट्स ऑफ द हर्निया एंटर द इंग्वाइनल कैनाल बाय पासिंग थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग lying lateral to the inferior epigastric artery and the hernia is said to be indirect। अब ये जो हमारे पास इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ये डीप रिंग से पास होती हुई आगे सुपरफिशियल रिंग से सामने निकल जाती है। क्लियर है? सुपरफिशियल रिंग से ये बाहर निकल जाएगी। क्लियर हो गया? ओके, द नेक्स्ट इज इट व्हेन द कंटेंट्स ऑफ द हर्निया एंटर द इंग्वाइनल कैनाल बाय पासिंग थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग। ये डीप इंग्वाइनल रिंग से भी निकल रही है। ठीक है, जबकि डायरेक्ट वाली बैक ऑफ एब्डोमेन से आ रही थी, पोस्टीरियर वॉल से आ रही थी। ठीक है, और हमेशा अभी मैंने आपको याद करवाया है कि जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है इट लाइज लैटरली। ठीक है, इट लाइज लैटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स।
ओके, द नेक्स्ट इज हैसल बैच ट्रायंगल, ठीक है, मीडियल लैटरल बॉर्डर, ठीक है, किस से फॉर्म हुआ हुआ है? रेक्टस एब्डोमिनिस से फॉर्म हुआ हुआ है, ठीक है। अगर हम अभी ये पढ़ें कि जो हैसल बैचेस ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसके लैटरल बॉर्डर पे क्या मौजूद है? रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है। लैटरली अगर आप देखो तो रेक्टस एब्डोमिनिस है, ठीक है। मीडियली अगर आप देखो तो लैटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनिस। लेटरली अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मौजूद है हमारे पास इनफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, ठीक है, और नीचे क्या मौजूद है? इंग्वाइनल लिगामेंट मौजूद है। क्लियर है? नीचे को इंग्वाइनल लिगामेंट मौजूद है। दोबारा रिपीट कर दूं, हैसल बैचेस की जो बाउंड्रीज हैं वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसमें ये गिवन है कि जो हमारे पास मीडियल है, मीडियली लैटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस लाई करता है, लेटरली क्या? इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी लाई करती है, और नीचे को जो है इंग्वाइनल लिगामेंट लाई करता है। ये उसकी बाउंड्रीज याद कर लो। डायरेक्ट हर्निया अकर्स थ्रू द हैसल बैच ट्रायंगल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है वो डीप रिंग से नहीं आता, बल्कि वो कहाँ से आ रहा होता है? हैसल बैचेस ट्रायंगल से आ रहा होता है। क्लियर? द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज फेमरल हर्निया, ठीक है। फेमरल हर्निया क्या है कि फेमरल हर्निया प्रोट्रूड्स बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट थ्रू द फेमरल कैनाल बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। अब ये जो फेमरल हर्निया है इसके लिए जो हमने एक लैंड मार्क रखा हुआ है बच्चों, वो है प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। हमें पता है पेल्विस में दोनों अतराफ में एक एक प्यूबिक ट्यूबरकल्स जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। अब ये जो फेमरल हर्निया है ये कहाँ से प्रोट्रूड करता है? ये प्रोट्रूड करता है, ठीक है, बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट थ्रू द फेमरल कैनाल बिलो एंड लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। ये जो प्यूबिक ट्यूबरकल्स हैं इसके लैटरली मौजूद हैं और इसके बिलो मौजूद है। क्लियर? लैटरल और बिलो द प्यूबिक ट्यूबरकल्स। इसके लिए लैंडमार्क हमारे पास क्या है? प्यूबिक ट्यूबरकल्स हैं। डन है? The next is lateral to the pubic tubercles and it is more common in females. एफ ई के शुरू में भी एफ ई एम है और मोर कॉमन भी एफ ई एम फीमेल्स के अंदर मौजूद है। लेटरल टू मीडियली क्या मौजूद है? बाहर से अगर आप अंदर की तरफ आते हो तो नर्व है, आर्टरी है और वैन है, ठीक है। अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो आपको याद करने के लिए आसान है कि वैन मौजूद है, ठीक है, वी ए एन वैन। वेन, आर्टरी और नर्व अंदर से बाहर की तरफ याद रखो ताकि आपके लिए आसान हो जाए। और लिम्फेटिक्स भी मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल जो है अंदर लिम्फेटिक्स मौजूद हैं। ओके, द नेक्स्ट इज निमोनिक क्या रखा है? गो फ्रॉम लेटरल टू द मीडियल टू फाइंड योर नेवल, ठीक है। लेटरल से मीडियल जब आप आते हो तो एम्ब्लाइकस यानी नेवल को फील करते हो, तो नेवल में सबसे बाहर क्या मौजूद है? नर्व है, फिर आर्टरी है, फिर वेन है, फिर हमारे पास लिम्फेटिक्स हैं। क्लियर? बाकी अदर निमोनिक क्या है? वेन, वेनस नियर द पेनिस। तो आप एक ये भी एक निमोनिक है आपके लिए, जो भी आपको सूट करता है वो याद कर लें, ठीक है। ओके, आज क्लास में कितने अदर्स हैं? हाउ मेनी अदर्स आर विद मी टुडे? 39 अदर्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज डायफ्रेमेटिक हर्निया, ठीक है। डायफ्रेमेटिक हर्निया का क्या है जी? एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स एंटर द थोरैक्स एंड मे अकर ड्यू टू कंजेनिटल डिफेक्ट्स इन प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा। ये जो हमारे पास डायफ्राम थी, ठीक है, कंजेनिटली बाय बर्थ ऐसा हो सकता है कि ये जो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन है इसमें कोई डिफेक्ट हो जिसकी वजह से ये जो हमारे पास एब्डोमेन के स्ट्रक्चर्स हैं वो ऊपर आ जाए, ठीक है। जिस तरह हमारे पास स्टमक बिल्कुल अंदर होना चाहिए एब्डोमेन के, वो ऊपर थोरैक्स की कैविटी में लाई करना शुरू कर दे। क्यों? ड्यू टू डिफेक्ट इन दिस प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो ये बाय बर्थ यानी कंजेनिटल भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन यानी ये जो हमारा डायफ्राम है इसको ट्रॉमा हो जाए और एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा जो है स्ट्रक्चर्स थोरैक्स में आना शुरू हो जाए। तो दिस इज डायफ्रामेटिक हर्निया। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम पेपर एमसीक्यूज, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर एमसीक्यूज हम